हेलो इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट इंथुजियास्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इंसाइट मिस ना करो। दोस्तों, आज हम ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर कर आप काफ़ी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर उसके इनिशियल स्टेज में फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा इस चैनल पर कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेमवर्क की। मैंने अभी तक कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक नेम या स्टॉक टिप या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों? और मैं कोशिश करूँगा कि ना ही दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे इन्फ्लुएंस होकर कोई भी स्टॉक बाय या सेल करो और जिसकी वजह से आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस देखने को मिले। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, फ्रेमवर्क को समझो, उसे अपने निवेश के जर्नी में इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़े आसानी से स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन मिल जाए, किसी यूट्यूबर से, किसी प्लेटफॉर्म से स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन मिल जाए और मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए और हम उसमें निवेश करें और हमारा पैसा बढ़िया बने। लेकिन दोस्तों, अगर मैं स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन दे भी दूंगा ना, तो ये मेरा खुद का कन्विक्शन होगा, आपका कन्विक्शन नहीं होगा। जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर से 30%, 40% या 50% गिरेगा, जैसे ही गिरावट होगी, पैनिक का माहौल होगा, तो आप बेच कर निकल जाओगे, क्योंकि ये आपका खुद का कन्विक्शन नहीं, ये बोरोड कन्विक्शन है दोस्तों। और दूसरा रीज़न क्या है, मैं चाहकर भी कॉल टिप या स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। एज पर दी सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी अनऑथोराइज्ड स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन देना इलीगल है। इसकी वजह से चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है और मेरा यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो स्टॉक मार्केट में चीज़ें सीखी, मैंने जो ऑब्जर्वेशन से चीज़ें सीखी और जो चीज़ें मैंने पता की, वो आपके साथ साझा करो और इसका इस्तेमाल कर कर आप काफ़ी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, बात करेंगे उस अप्रोच के बारे में। अप्रोच का नाम है पैट्रोनेज अप्रोच। व्हाट डू आई मीन बाय द पैट्रोनेज अप्रोच? दोस्तों, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि एक मेजर एम्पायर हुआ करता था और उस मेजर एम्पायर के अंडर अंडर कंट्रोल ऑफ दिस मेजर एम्पायर काफ़ी सारे किंगडम्स हुआ करते थे। मान लो एक्स वाई जेड छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे और उन छोटे छोटे किंगडम्स को एक एम्पायर का पैट्रोनेज हासिल था। पैट्रोनेज हासिल था यानी क्या? जब कोई भी एनिमी अटैक होता था उस किंगडम पर, तो राजा, उस एम्पायर का राजा कोशिश करता था कि उस किंगडम को एनिमी अटैक से बचाया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। इन रिटर्न वो जो किंगडम हुआ करते थे, स्मॉल स्मॉल किंगडम, वो क्या करते थे, अपना अलायंस शो करते थे उस राजा के साथ, उसे महसूल देते थे, टैक्स देते थे। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। दोस्तों, सिमिलर पैटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है। अब देखो, काफ़ी सारे ग्रुप्स है, काफ़ी सारे प्रमोटर्स है, काफ़ी सारे रेप्यूटेड संस्था है, काफ़ी सारे रेप्यूटेड कंपनीज है, फॉरेन वाली भी कंपनीज है, जिसका इंडिया में भी बिजनेस चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं, अगर आप नेस्ले इंडिया के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी आपको कि नेस्ले इंडिया के जो प्रमोटर है ना, दैट्स एंड स्विस कंपनी, स्विस ओनर, एक स्विस कंपनी है, उस वो प्रमोटर है। यानी ये इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, लेकिन इसकी जो एक शाखा है, एक जो बिजनेस आउटलेट है, वो इंडिया में भी है और इंडिया में भी कंपनी का अच्छा खासा सेल है एंड कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया एज वेल। दैट्स वाई नेस्ले इंडिया। और सेकंड प्रमोटर जो है वो है मैगी लिमिटेड। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें होती है। अगर कोई रेप्यूटेड फर्म, कोई रेप्यूटेड फॉरेन फर्म किसी भी इंडियन स्टॉक में मोर देन 50% का स्टेक लेता है, दैट मीन्स कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज हासिल है एक ऐसे फर्म के द्वारा जिसका रेपुटेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। बेस्ट वे टू फाइंड आउट सच कंपनी, उसके आखिर में इंडिया लिखा होता है, जैसे नेस्ले इंडिया। अनदर कंपनी इज जिलेट। जिलेट इज एन अमेरिका बेस्ड कंपनी जो कि इंडिया में ऑपरेट करती है। अब जिलेट का मार्केट कैप चेक कर लेना, स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज है दोस्तों, और कंपनी ने बढ़िया वेल्थ क्रिएट की है, बढ़िया वेल्थ जनरेट की है, काफ़ी सारे पोटेंशियल, काफ़ी सारे लोगों को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर दी। स्पेशली अमेरिका में भी देख लेना, जिलेट का शेयर लिस्टेड है और इसने बढ़िया परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
उसी तरह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल को भी चेकआउट कर लेना। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों, कोई भी कॉल टिप या स्टॉक टिप, कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल करने की। दिस आर प्योरली फॉर एग्जाम्पल पर्पज। अभी इससे होता क्या है दोस्तों, एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करना, इंडिया कोशिश कर रहा है कि काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, उसे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए और इंडिया खुद से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए, काफ़ी सारे इक्विपमेंट बनाए, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए। इंडिया में इंडिजनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर ट्रेंड। यहाँ पर एक काफ़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है काफ़ी सारे इन्वेस्टर के। आप रिसेंटली देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर में किस तरह से तेज़ी बनी। तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था? गवर्नमेंट का एक्टिव सपोर्ट डिफेंस सेक्टर को। उसी तरह से हो सकता है काफ़ी सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट एक्टिवली सपोर्ट करे ताकि इंडिया में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्कोप मिले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में चली जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया के लिए फंड जुटा पाना कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या रहा है? टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। इसके लिए इंडिया ने कोशिश की, बार बार इंडिया ने कोशिश भी की है कि फॉरेन कंपनी के साथ जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है उसके साथ कोलैबोरेट करके कोई डिफेंस इक्विपमेंट बिल्डअप किया जाए या डिफेंस इक्विपमेंट बाय किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जाए इंडिया में और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कैसे जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इंडिया में ही हम चीज़ें किस तरह से बना सकते हैं, इसकी कोशिश अभी फ़िलहाल इंडिया में जारी है। यानी आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सेल्फ रिलायंट बना जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि तेजस फाइटर जेट इंडिया ने डेवलप किया। अगेन दिस इज अगेन फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जिसकी वजह से इंडिया ने काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट है इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया इन कंपनियों से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, किस तरह से टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसका यूज़ कर कर आप किस तरह से प्रोडक्ट बिल्डअप कर सकते हो इंडिया में ही। लेकिन दोस्तों इसके लिए इंडिया को चाहिए कि काफ़ी सारे फॉरेन कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है उसके साथ कोलैबोरेट करे और उसका इंडियन वर्जन इंडिया में बिल्ड करने की कोशिश करे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनियों को फ़ायदा देखने को मिले जिसका पैट्रोनेज फॉरेन बेस्ड हो और जिसकी एक स्पेसिफिक ब्रांड रेपुटेशन हो। अब रिसेंटली एक एग्जांपल देख लेना, निपॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये फर्म निपॉन है ना, वो जापानीज फर्म है, ठीक है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आपको पता है मार्केट कैप भी बहुत ही कम है, यानी ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली हाई है और पैट्रोनेज भी स्ट्रांग है। अब इस तरह से पैट्रोनेज बेस्ड स्टडी कर कर आप काफ़ी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देख लेना ब्रिटानिया इंडस्ट्री देख लेना। ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स है हर हाउस होल्ड में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते चाय के साथ। बिस्किट के बिना काफ़ी सारे लोगों को चाय नहीं जाती। नो मैटर हाउ बैड इज एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ बिस्किट विथ चाय, लेकिन दोस्तों आदत से मजबूर है, काफ़ी सारे लोग अभी भी बिस्किट चाय के साथ लेते हैं। अब जो बिस्किट इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने और इसी से और जो कंपनी थी वो ब्रिटानिया एंड ब्रिटिश कंपनी। इस तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज किया और उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करके हमने खुद से प्रोडक्ट बिल्डअप किए। तो इस तरह से दोस्तों जिसका फॉरेन पैट्रोनेज है वो काफ़ी सारे शेयर्स मल्टीबैगर आगे भी जाकर बनेंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले उसके जो सेक्टोरल अपडेट के बारे में पढ़ लेना, बिजनेस अपडेट्स के बारे में पढ़ लेना, बिजनेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, बिजनेस का स्कोप क्या है, वैल्यूएशन कंफर्ट है या नहीं, फाइनेंशियल या बैलेंस शीट भी चेकआउट कर लेना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइट मिस ना करो।